हेलो दोस्तों, ये आपका टारगेट बैच सीटेट 2022-23 के लिए क्लास चल रही है। जैसा कि हम सबसे पहले ईवीएस को शुरू किया गया है। ईवीएस में आज का आपका चैप्टर है आश्रय। हम आश्रय को समझते हैं, आश्रय किसके लिए, कैसा आश्रय चाहिए, इसके लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आपकी पूर्णतः थ्योरी क्लास है। हम सब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम सबसे पहले आश्रय समझते हैं। आश्रय कहते हैं किसको है? जिस स्थान पर जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं उसे उसका आवास कहते हैं। सभी जीव जंतुओं का आवास अलग अलग होता है। अब हम सबसे पहले मनुष्य का आवास समझेंगे। मनुष्य के लिए कैसा कैसे घर, हर राज्य में अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। अब कहाँ पे कैसे घर होते हैं, कुछ प्रमुख घरों को लिया गया है, उस पर हम सबसे विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले हम मिट्टी का घर समझते हैं। मिट्टी का घर कैसे होता है? इस प्रकार के घर सामान्यतः अत्यधिक तापमान वाले इलाके में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य, आप चित्र में देख रहे होंगे, मिट्टी का घर वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आगे इसको देखते हैं। इस प्रकार के घरों की दीवारें मिट्टी की सहायता से मोटी बनाई जाती हैं ताकि इसके अंदर गर्मी ना पहुँचे। इसकी दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं ताकि जो बाहर की गर्मी है वो अंदर प्रवेश न करें। ऐसे घरों की छत टुनटुनियों लकड़ियों से बनाई जाती हैं। इसके घर जो छोटे मोटे झील झंखार लकड़ियाँ होती हैं छोटे, उसी से बनाए जाते हैं ताकि ठंडा बनाए रहे, जिसमें अधिकतर नीम और कीकर का प्रयोग किया जाता है। जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं उनमें अधिकांश नीम और कीकर का प्रयोग किया जाता है, जिससे छतों में कीड़े मकोड़े न लगे। अगर नीम की लकड़ी रहेगी फिर तो नीम की लकड़ी में जल्दी कीड़े मकोड़े नहीं लगते, इसीलिए नीम की लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इस प्रकार के घर सामान्यतः राजस्थान जैसे स्थानों में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके, जहाँ सामान्य से अधिक गर्मी पड़ती है। इस दीवार को मजबूत बनाए रखने के लिए मिट्टी में, अब इसकी जो दीवार बनाई जाती है, इसकी मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप लगाया जाता है और इसके फर्श पर समय समय पर गोबर से लीपा जाता है। इसकी दीवार तो मिट्टी में भूसा मिलाकर इस पर लेप लगाया जाता है और इसकी फर्श को समय समय पर गोबर से लीपा जाता है। गोबर से लीपने पर यहाँ उस फर्श पे कीड़े उड़े नहीं लगते हैं और घर भी सुरक्षित रहता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं बर्फ के घर, जिसे हम इग्लू भी कहते हैं। इस प्रकार के घर गुंबद के आकार के पाए जाते हैं। कैसे आकार, आप चित्र में देख रहे होंगे। इस प्रकार के घर गुंबद के आकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है। यह स्कूमे शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। किसका होता है? स्कूमे शिकारियों का। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। जो बर्फ के घर होते हैं वह किन शिकारियों का होता है, या फिर उसमें अधिकतर कौन लोग रहते हैं? इसमें जो आपका है एस्किमो। अगला पॉइंट हम समझते हैं। जो एस्किमो हैं अमेरिका, रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड के आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार के घरों में प्रवेश द्वार अपेक्षाकृत छोटे बनाए जाते हैं। अब इसका आप अगर देखें करें, इसका जो गेट होता है वो बहुत छोटे बनाए जाते हैं। अब इस चित्र में देख रहे होंगे। ताकि दीवार के बीच मौजूद हवा बाहर की ओर न जा सके। इग्लू मुख्य रूप से कनाडा में पाए जाने वाले अस्थायी शीतकालीन घर हैं। यह जो है अस्थायी है, जो मुख्यतः कनाडा में पाए जाते हैं और शीतकालीन के ही समय में ज़्यादा होते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं बाँस या लकड़ी का घर। इस प्रकार के घर सामान्यतः अधिक वर्षा इलाकों में बनाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे किस तरीके से बाँस के घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। इसका निर्माण बाँस व लकड़ी के माध्यम से ज़मीन से 3 से या 3.5 मीटर ऊंचाई या फिर 10 से 12 फीट
की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया गया है कि बाँस व लकड़ी के घर कितने ऊपर, कितने मतलब कितने फीट के ऊपर बनाए जाते हैं, या फिर कितने मीटर के। आप मीटर में समझ, अगर मीटर में एग्जाम में पूछता है तो आप 3 से 3.5 मीटर समझिए, या फीट में पूछे तो 10 से 12 फीट समझिए। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, इन्हें ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य। अब यह घर ऊंचाई पर क्यों बनाए हैं? उसका उद्देश्य अत्यधिक वर्षा में सुरक्षित निवास करना होता है। अब देखिए, ये जो घर है इसे इतना ऊंचा इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर बारिश में ज़्यादा बारिश हो जाए तो अगर ये फ्लोर पानी से डूब गया तब भी यहाँ पे आप ऊपर रह सकें। इसलिए इससे अत्यधिक वर्षा से बचने के लिए इनको इस तरीके से बनाया जाता है। इसको हम समझते हैं, इस प्रकार के घर असम जैसे राज्यों में पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ऐसे घर असम जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, लकड़ी और पत्थर के घर। कह रहे हैं इस प्रकार के घरों का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ये घर पत्थरों व लकड़ी के सहायता से बनाए जाते हैं। इन घरों में दीवारें चूने द्वारा पोती जाती हैं जिसमें घरों में कीड़े ना लगें। आप ये घर देख रहे हैं, ऐसे घर आप अक्सर पहाड़ी इलाकों में देखेंगे। अब ऐसे घर वहाँ पे क्यों बनते हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। इन घरों में फर्श लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका जो फर्श होता है वो लकड़ी के द्वारा रहता है। ये घर 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों होते हैं। कह रहे हैं यह घर जो है 1 मंजिला भी हो सकता है और 2 भी मंजिला भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है उसको हम समझते हैं, इसके निचले मंजिले का प्रयोग स्वयं निवास करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के घर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं ऐसे घर ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और लद्दाख में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जब यहाँ पे ठंड पड़ती है, बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। जब यहाँ बर्फ़ गिरती है, अगर इसका छत प्लेन रहे तो फिर बर्फ़ पूरा छत पे ही जमा हो जाएगा। इससे दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब ये शंक्वाकार ऐसे रहते हैं, फिर इस पर बर्फ़ गिरेगी, बर्फ़ जो है ढरक के नीचे गिर जाएगी, जैसे कि घर भी सेफ़ रहेगा और वहाँ पे जो लोग रहेंगे वो भी सेफ़ रहेंगे। इसीलिए ऐसे घर वहाँ पे बनाए जाते हैं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में घर इसी तरीके से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अधिकांश घरों की छतें ढालू होती हैं जबकि लद्दाख में समतल भी होते हैं। देखो यहाँ पे कहने का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा घर ढालू ऐसे ही पाए जाए जैसे हम चित्र में देखे थे, लेकिन लद्दाख में कहीं कहीं समतल भी देखने को मिलता है। जहाँ पे बर्फ़ कम गिरती है वहाँ पे आपको समतल भी देखने को मिलता है। लद्दाख में छतों का प्रयोग अनाज सुखाने के लिए किया जाता है। जो समतल छत होती हैं उन पे लद्दाख में वहाँ पे अनाज को सुखाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है हाउस बोट। अब हाउस बोट को हम समझते हैं, इसे तैरता हुआ घर भी कहा जाता है। हाउस बोट को क्या कहा जाता है? तैरता हुआ घर भी कहा जाता है। अधिकांशतः 2 मंजिले के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिले तक बनाए जाते हैं। इनमें सजावट और सुंदर नक्काशी किया जाता है जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना होता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इसको अच्छे से सजाया जाता है। इसके जो फ्लोर होते हैं इस पर अच्छी अच्छी नक्काशी की जाती है जो कि जब पर्यटन जाए देखने में उसको अच्छा लगे, सुंदर लगे। ये सामान्यतः केरल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाउस बोट जैसे घर किस राज्य में पाए जाते हैं, जिसमें आपका आंसर केरल और जम्मू कश्मीर सही होगा। नेक्स्ट समझते हैं, अब हम ढोंगे को समझते हैं। इसे भी तैरता हुआ घर कहा जाता है। इसे भी तैरता हुआ घर कहा जाता है। ये 1 मंजिला होते हैं जो ऊपर से खुले हुए होते हैं। कैसे होते हैं? ऊपर से खुले रहते हैं। इसका प्रयोग मछुआरों के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मछुआरों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है पिग्मी जाति के आवास। कांगो बेसिन के पिग्मी एक मानव प्रजाति है। इसका निवास क्षेत्र मध्य अफ्रीका के कांगो नदी की घाटी में है। इनका आवास अस्थायी होता है। कैसा होता है? पिग्मी जाति का आवास होता है वो जो है अस्थायी होता है। जंगली जानवरों से बचने के लिए
ये अपना आवास वृक्षों पर बनाते हैं। इनका जो आवास होता है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। वहाँ पे रात में कोई जंगली जानवर इन पर हमला ना करें, इसलिए जो है वृक्षों पर ही अपना आवास बनाते हैं। या फिर घर जो इनका घर ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे बनाते हैं, ताकि वहाँ पे जो है जंगली जानवर न पहुँच पाए, इसीलिए वृक्षों पर घर बनाते हैं। अब हम पक्षियों के आवास के बारे में चर्चा करते हैं। अब पक्षियों में सबसे पहले चील समझते हैं। सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? चील का होता है। अब इसको ध्यान दीजिएगा। चील का सबसे बड़ा घोंसला होता है। यह सामान्यतः 4 फीट तक चौड़ा हो सकता है। कितना? 4 फीट तक चौड़ा हो सकता है। ये अपने घोंसले का निर्माण इलाके में सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर करते हैं। ये अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करते रहते हैं। देखिए, इसमें 2 पॉइंट आप नोट करिएगा। एक तो यह है, इलाके के सबसे ऊंची पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पे सबसे ऊंची डाली का प्रयोग करते हैं, घोंसला बनाने के लिए प्रयोग करता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा चील। अपने घोंसले का प्रयोग एक बार बना ले तो काफ़ी दिन तक करते हैं। ऐसा नहीं कि हर साल एक नया घोंसला बनाएं। एक बार जो बनाते हैं उसे कुछ दिन तक उपयोग करते हैं, जब तक वह पूर्णतः नष्ट नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। गिद्ध। गिद्ध कहते किसे हैं? गिद्ध अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करता है। जो चील का घोंसला था, उस चील जब यूज करने के लिए छोड़ देता है, फिर और कहीं रहने लगा, फिर जो उसका घोंसला होता है, गिद्ध ज़्यादातर उसी का प्रयोग करता है। लेकिन अगर यह घोंसला बनाता भी है तो सुनसान पेड़ों के पर घोंसले का निर्माण करता है। लेकिन ज़्यादातर यह चील के छोड़े हुए घोंसले का ही प्रयोग करता है। इसके बाद हम फक्ता समझते हैं। फक्ता को कबूतर प्रजाति का एक बहुत सुंदर पक्षी है। कौन? फक्ता। फक्ता जो है कबूतर ही के प्रजाति का ही एक पक्षी है, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे। फक्ता को घुघु पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुघु पक्षी भी कहते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है। कहाँ पे बनाता है? झाड़ियों में बनाता है। नेक्स्ट हम कौवा समझते हैं। कौवा अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर करता है। अब देखिए, आपको भी हमने बताया चील का। चील जो है उस इलाके का सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर करता है। लेकिन कौवा जो है किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली, जिस पेड़ पर वो बनाएगा उस पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली रहेगी उस पे करता है। लेकिन जबकि चील जो है उस इलाके में, जिस इलाके में बनाएगा उस इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। दोनों में यही अंतर है। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन बजा बजा के पूछता है। इस पर आप सब ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। इसके बाद राजस्थानी भाषा में इसे कागला और मारवाड़ी में इसे होंडा कहा जाता है। कौवा की 6 प्रजातियाँ भारत में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? कौवा का 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद हम कोयल समझते हैं। कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। कोयल जो है मुख्यतः अपने घोंसले का निर्माण करती ही नहीं है। यह कौवे के घोंसले में अंडा देती है। किसमें? कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल भारत में कई जगह कविताओं में अच्छा प्रतीक माना जाता है। कोयल को भारत में कहीं मतलब एक अच्छा कविताओं का प्रतीक माना गया है। कोयल या कोकिला कुक्कू कुल की पक्षी है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोयल किस कुल की पक्षी में आती है? इसका जो कि राइट आंसर है कुक्कू कुल की पक्षी में आती है। हम शुतुरमुर्ग को समझते हैं। जमीन में गड्ढा खोदकर घोंसले का निर्माण करते हैं और अंडे देते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि जमीन में गड्ढे खोदकर अपना अंडा देता है? इसमें जो कि शुतुरमुर्ग सही आंसर है। आवश्यकता पड़ने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से यह भाग सकता है। ज़रूरत पड़ने पर जब इसकी जान को खतरा महसूस होता है, एक लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। कौन? शुतुरमुर्ग। अब इसके बाद हम समझते हैं दार्जिन चिड़िया।
दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करती है। जो दार्जिन चिड़िया है, ये दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसले का निर्माण करती है और उसी में अंडे देती है। दार्जिन चिड़िया को उसका यह नाम उसके घोंसले बुनने की खास कला के कारण मिलता है। नेक्स्ट हम समझते हैं जुलाही पक्षी। देखिए आप चित्र में देख रहे होंगे, इस प्रकार इस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह लटकता हुआ होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है, तो इसमें जो है जुलाही पक्षी है। जुलाही पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह लटकता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है बसंत गौरी। चित्र में आप देख रहे होंगे, यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है। संत गौरी जो गर्मियों को टुक, जो बसंत गौरी है, यहाँ पे मिसमैच है, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, ये जो है गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। इसके बाद हम शक्कर खोरा को समझते हैं। शक्कर खोरा नाम का पक्षी किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। आप चित्र में देख रहे होंगे, फक्ता पक्षी कैक्टस नागफनी कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं उल्लू। दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। किसको? उल्लू को। ये अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। उल्लू जो है अपनी गर्दन पूरा घुमा सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं किलचिड़ी पक्षी या फिर इंडियन रोबिन। किलचिड़ी इंडियन रोबिन नामक पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह में बनाती है तथा उसी में वह अंडा देती है। जो किलचिड़ी पक्षी है, ये अपना घोंसला जो पत्थर उत्तर रहते हैं, जो भी कूड़ा करकट रहता है, जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर उत्तर पड़ रहा है, तो उसी की जो थोड़ा बहुत जगह रहती है, उसी में अपना घोंसला बनाती है और उसी में अंडा देती है। इसके बाद हम गौरैया को समझते हैं। गौरैया पक्षियों के पैंसवरंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति है। 20 मार्च को अब देखो इसका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, यह किस वंश से आती है। इसका जो है पैंसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति के अंतर्गत आती है। कौन? गौरैया। देखिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये आपका हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका जो कि राइट आंसर है 20 मार्च को। गौरैया अपना घोंसला घरों में खुले में स्थान होते हैं वहाँ पर बनाती है। देखो इसका कहने का मतलब है, गौरैया जो अपना घोंसला बनाती है, जो घरों में कहीं छोटे गौखा खाली रहते हैं या फिर कोई घर और बना रहा, कुछ तहखाने रहते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे अपना गौरैया घोंसला बनाती है। अब हम कुछ और पॉइंट समझते हैं। मनुष्यों के घरों में रहने वाले जीव, कौन कौन से जीव जो मनुष्य के घर में रहते हैं? जैसे कुत्ता हो गया, जब का मनुष्य के घरों में रहता है, बिल्ली हो गया, छिपकली हो गया, मच्छर हो गया, मकड़ी हो गया, चूहा आ गया, चींटी हो गया इत्यादि। और भी सारे रहते हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको लिया गया है। मनुष्य के घर में रहने वाले जीवों की जब बात आए तो प्रमुख यही सब हैं। इसके बाद जंगल में रहने वाले जीवों, जैसे जंगल में कौन कौन रहता है? शेर हो गया, हाथी हो गया, हिरन हो गया, गैंडा हो गया, बाघ हो गया, मोर, चिंपैंजी, तेंदुआ या फिर लकड़बग्गा इत्यादि। अब पेड़ पर रहने वाले जीव, बंदर, सलाद के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। सलाद सबसे आलसी जानवर होता है, जो कि 17 घंटे तक सोता है। कितना? 17 घंटे तक सोता है। हफ्ते में एक बार मलमूत्र त्याग करने के लिए नीचे उतरता है। नेक्स्ट आपका है लंगूर, पांडा तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी जो कि पेड़ पर रहते हैं। अब पानी में रहने वाले, मछली हो गया, डॉल्फिन हो गया, व्हेल, मगरमच्छ, सांप, बत्तख, मेढक, कछुआ इत्यादि। जमीन पर रहने वाले जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, बकरी इत्यादि। अब दोस्तों इसी के साथ ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी सीटीटी के लिए जितने भी आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत है, सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।
और सभी सब्जेक्ट का PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर सभी क्लासों का चैप्टर वाइज PDF आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।